हेलो दोस्तों। आज दोस्तों हम लोग जेनरिक इलेक्टिव पेपर फॉर बीए ऑनर्स स्पेशल हिस्ट्री ऑनर्स के बारे में दोस्तों बात करेंगे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि हिस्ट्री ऑनर्स में जेनरिक इलेक्टिव पेपर में कौन कौन सा सब्जेक्ट लेकर के पढ़ना है दोस्तों, स्पेशल हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों बात करेंगे कि जेनरिक इलेक्टिव पेपर का एग्ज़ाम दोस्तों बीबीएमक्यू कितने मतलब कब लेगा, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। बिनावा भावे भी जल्द इसका एग्ज़ाम लेगा दोस्तों। बिनावा भावे जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा। हो सकता है बिनावा भावे बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी से पहले ले और दोस्तों बिनावा भावे यूनिवर्सिटी के बाद यानी कि बीबीएमक्यू उसके बाद ही लेगा। पहले बिनावा भावे एग्ज़ाम लेगा दोस्तों जेनिक पेपर का, उसके बाद लेगा दोस्तों बीबीएमक्यू। तो दोस्तों बीबीएमक्यू का जो जेनिक पेपर का एग्ज़ाम डेट है दोस्तों, उसमें दोस्तों निर्णय लिया गया था कि दोस्तों बीबीएमक्यू का जो जेनिक पेपर का एग्ज़ाम होगा वो दोस्तों अगस्त के दोस्तों सेकेंड वीक में बीबीएमक्यू ने दोस्तों डिसाइड किया है कि वो जेनिक पेपर का एग्ज़ाम ले लेगा। और दोस्तों बिनावा भावे इससे पहले लेगा। हो सकता है दोस्तों बिनावा भावे एक सप्ताह पहले ले और बीबीएमक्यू एक सप्ताह बाद में ले, लेकिन दोस्तों बीबीएमक्यू का कंफर्म डेट आ गया है दोस्तों। वो अगस्त के सेकेंड वीक में दोस्तों बीबीएमक्यू एग्ज़ाम ले लेगा। अब इसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों मार्कशीट के बारे में। दोस्तों जब हम लोग जेनिक पेपर का एग्ज़ाम दे देंगे, उसके बाद दोस्तों जो हम लोग का यूजी का पहले वाला जो मार्कशीट है वो दोस्तों वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि दोस्तों उस टाइम यूजी में हम लोगों का टोटल जो मार्क्स रहता था ऑल ओवर मार्क्स वो दोस्तों 2400 का रहता था। लेकिन दोस्तों अब जेनिक पेपर में 400 मार्क्स जुड़ जाएगा 4 पेपर में, क्योंकि सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 यानी कि 4 सेमेस्टर का मिला के जेनिक पेपर का एग्ज़ाम एक ही बार में होगा। हो सकता है दोस्तों चारों पेपर का एक ही दिन में एग्ज़ाम हो, या फिर दोस्तों अलग अलग दिन में डे बाय डे इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा, चारों पेपर का एक एक दिन करके। इस पर दोस्तों अभी विश्वविद्यालय कोई निर्णय नहीं लिया है कि किस प्रकार से एग्ज़ाम का प्रारूप होना चाहिए, एक ही बार में ले लिया जाएगा या फिर अलग अलग लिया जाएगा। और दोस्तों और आपको एक बताते चले कि दोस्तों जेनिक पेपर का जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों लाखों बच्चे हैं जो कि जेनिक पेपर का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो दोस्तों सब्जेक्टिव तो होना तय नहीं है दोस्तों कि सब्जेक्टिव होगा इसका एग्ज़ाम। इसका दोस्तों ओमआर सीट में ही इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा, इतना आपको जान लेना जरूरी है। और एक दोस्तों क्या बात है कि 2400 नंबर का दोस्तों आगे रहता था नंबर, अब 400 नंबर इसमें जुड़ेगा, तो यानी कि कुल दोस्तों 2800 मार्क्स का अब हम लोगों को मार्कशीट मिलेगा। यूजी में दोस्तों आगे 2400 मार्क्स का रहता था। ऑनर्स में दोस्तों हम लोग का 1800 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था। ऑनर्स वाला तो ठीक है सर, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन दोस्तों इसमें 2400 के जगह जेनिक पेपर में और 400 नंबर जुड़ेगा तो 2800 हो जाएगा। अब 400 मार्क्स और बढ़ेगा, यानी कि कुल दोस्तों 2800 मार्क्स का हो जाएगा। दोस्तों इसको विस्तार पूर्वक समझने के लिए मैं दोस्तों मेरा एक मार्कशीट है दोस्तों यूजी सेमेस्टर 6 का। मैं दोस्तों विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद से पास किया हूँ दोस्तों। सेशन मेरा 17 से 20 था और दोस्तों मेरा जो ऑनर्स पेपर था वो हिस्ट्री था। तो दोस्तों चलिए इसके बारे में बात करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों इस मार्कशीट को दिखाने का मेरा मेन निर्णय यह है कि आप लोगों को मैं समझा सकूं। तो दोस्तों देख सकते हैं ऑनर्स में जो था ग्रैंड टोटल ऑफ कोर पेपर्स, यानी कि दोस्तों इसी को ऑनर्स में, यानी कि मैं दोस्तों हिस्ट्री में 1800 टोटल मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें से दोस्तों डीएससी पेपर 1, डीएससी पेपर 2, डीएससी पेपर 3 और 4 सब मिला के दोस्तों 1800 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था। तो इस पर दोस्तों कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन दोस्तों टोटल मार्क्स ऑफ ऑब्डेंट यानी कि दोस्तों ऑनर्स को मिला करके, जीई पेपर को मिला करके और दोस्तों AECC पेपर मिला करके दोस्तों आगे 2400 मार्क्स का हुआ था एग्ज़ाम। लेकिन दोस्तों इस पर अब 400 नंबर इसमें और जुड़ जाएगा, यानी कि 2400 और 400 को आप जोड़िएगा तो टोटल मिला के दोस्तों 2800 मार्क्स का अब एग्ज़ाम होगा। 2800 मार्क्स का दोस्तों हम लोगों का मार्कशीट फिर नया मिलेगा, यानी कि 2800 मार्क्स का टोटल एग्जाम होगा। तो दोस्तों ये मार्कशीट तो अब काम नहीं देगा ना, क्योंकि इसमें दोस्तों 2400 मार्क्स का टोटल दिखाया गया है। अब इस पे दोस्तों जो भविष्य में आने वाला हम लोग का मार्कशीट होगा, जब जेनिक पेपर का एग्जाम हो जाएगा, तो दोस्तों अब यहाँ पर 2400 की जगह दोस्तों यहाँ पर 2800 दिखा रहेगा। और दोस्तों इस पर हम लोग 2400 में जितना नंबर लाए थे, मान लीजिए कि दोस्तों हम लोग लाए थे 2400 में 1802, तो दोस्तों अब इसमें 400 नंबर अब और हम लोग का बढ़ जाएगा। तो 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, यानी कि दोस्तों 2202 नंबर हम लोग का टोटल ऑब्डेंट मार्क्स होगा।
मान लीजिए कि हम 1802 नंबर लाए हैं 2400 में, तो दोस्तों इसमें 2800 हो जाएगा और फिर इसमें से 400 नंबर वो आप और आपका उधर से ऐड हो जाएगा। 400 में आप जितना लाएंगे, सॉरी 400 ऐड नहीं होगा, 400 में आप फिर जितना लाएंगे। इसमें मैंने आप लोगों को दोस्तों गलत बताया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर 400 मार्क्स का मान लीजिए कि दोस्तों एग्जाम होगा, तो 400 में 400 तो आप नहीं ला सकते हैं, जरूर किसी में 50 नंबर लाएगा, किसी में 60 नंबर लाएगा, या फिर किसी में 70 लाएगा, फिर किसी में 60 लाइएगा। तो टोटल जितना इसमें लाते हैं आप लोग, मान लीजिए कि 60 60 120, मान लीजिए कि 240 नंबर लाए, सब में 60 नंबर आ गया। तो फिर से दोस्तों वो जितना नंबर आप यूजी सेमेस्टर 6 में ओवरऑल में लाए थे, मान लीजिए कि आप 1800 नंबर लाए थे, तो 1800 में फिर 240 ऐड कर दीजिए, उतना नंबर का मार्कशीट फिर आपको बन के आएगा। और दोस्तों यहाँ पर 2400 की जगह 2800 नंबर लिखा रहेगा। दोस्तों ऑनर्स में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1800 में जितना नंबर आप यूजी सेमेस्टर 6 तक लाए थे, उतना ही नंबर दोस्तों आप लोगों का रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो मेन टॉपिक है दोस्तों, स्पेशल हिस्ट्री ऑनर्स में दोस्तों आप लोगों को क्या क्या सब्जेक्ट लेकर के पढ़ना है, इसके बारे में आज हम लोग दोस्तों जानकारी प्राप्त करेंगे। और दोस्तों BBMQ में मैंने आप लोगों को आगे भी बताया कि BBMQ दोस्तों जेनिक पेपर का एग्ज़ाम डेट को कंफर्म कर दिया है दोस्तों। अगस्त के सेकेंड वीक तक जेनिक पेपर का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। और दोस्तों BBMQ जून के अंतिम सप्ताह, जून तो दोस्तों लगभग ख़त्म हो गया, आज आपका 1 जुलाई हो गया। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई या फिर सेकेंड वीक ऑफ जुलाई को दोस्तों जेनिक पेपर पर ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों इस पर जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आउट होगा BBMQ के द्वारा। और आपको दोस्तों और एक बात बताते चले कि दोस्तों BBMQ से पहले विनोबा भावे एग्जाम लेगा जेनिक पेपर का, क्योंकि ये कन्फर्म है। पहले विनोबा भावे लेगा, फिर BBMQ लेगा। रांची यूनिवर्सिटी इससे पहले दोस्तों एग्जाम ले चुका है। तो चलिए दोस्तों, जेनिक पेपर में हिस्ट्री में आप लोगों को 4 सेमेस्टर में, चारों सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट लेकर के आप लोगों को पढ़ना है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग पता करते हैं। और दोस्तों एग्ज़ाम का जो प्रारूप होगा वो OMR बेस्ड पर ही होगा, क्योंकि दोस्तों लाखों बच्चे जेनिक पेपर के एग्ज़ाम देंगे। और दोस्तों यूनिवर्सिटी के पास इतना ज़्यादा क्षमता नहीं है कि वो जल्दी से कॉपी को चेक करके और फिर फाइनल मार्कशीट को जल्दी से स्टूडेंट के बीच वितरण करेगा। इसीलिए दोस्तों OMR शीट में एग्ज़ाम ले लेगा, तो दोस्तों मशीन के द्वारा वो जल्दी चेक होता है। तो हम लोगों का दोस्तों जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो OMR शीट में ही होगा, इतना जान लीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देख सकते हैं दोस्तों, जेनिक इलेक्टिव पेपर फॉर BA ऑनर्स हिस्ट्री स्पेशल इतिहास, GE ऑप्शन फॉर सेमेस्टर 1। दोस्तों सेमेस्टर 1 में जो आप लोगों को सब्जेक्ट लेकर के पढ़ना है वो है दोस्तों दिल्ली थ्रू द एज, यानी कि दिल्ली सल्तनत का काल, इसको लेकर के पढ़ना है दोस्तों। और दोस्तों जेनिक इलेक्टिव ऑप्शन फॉर सेमेस्टर 2, इसमें दोस्तों आप लोगों को समसामयिक विश्व में मुद्दा 1945 ईस्वी से लेकर के 2000 ईस्वी तक, इसको लेकर के पढ़ना है। इशू, इसका इंग्लिश भी देख लीजिए, इशू इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 1945 से लेकर के 2000 ईस्वी तक। दोस्तों सेमेस्टर 3 की अगर बात की जाए, GE ऑप्शन फॉर सेमेस्टर 3 समकालीन भारत का निर्माण, द मेकिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया, समकालीन भारत का निर्माण दोस्तों GE ऑप्शन फॉर सेमेस्टर 3, ये वाला पेपर लेकर के आप लोगों को पढ़ना है। फिर दोस्तों GE ऑप्शन फॉर सेमेस्टर 4 इनइक्वलिटी एंड डिफरेंस यानी कि असमानता और अंतर पेपर लेकर के आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा GE ऑप्शन फॉर सेमेस्टर 2। दोस्तों विस्तार पूर्वक दोस्तों समझाने का कोशिश करते हैं। जैसा कि दोस्तों सेम 1 था, सेम 1 में एक पेपर लेकर के पढ़ना है, जो मैं आप लोगों को बता दिया दोस्तों दिल्ली थ्रू द एज। फिर दोस्तों सेम 2 में भी एक पेपर लेकर के पढ़ना है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया दोस्तों इशू इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 1945 से लेकर के 2000 ईस्वी तक। और फिर दोस्तों द मेकिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया सेमेस्टर 3 में इसको लेकर के पढ़ना है, द मेकिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया, इसको सेमेस्टर 3 में लेकर के पढ़ना है। और दोस्तों सेमेस्टर 4 में आप लोगों को पढ़ना है इनइक्वलिटी एंड डिफरेंस, यानी कि असमानता और अंतर। ये चारों पेपर दोस्तों एक 100 मार्क्स का करके एग्ज़ाम होगा, यानी कि कुल मिला के 4 पेपर में दोस्तों 400 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है। और दोस्तों यूनिवर्सिटी अभी तक ये निर्णय नहीं किया है कि चारों पेपर का एग्ज़ाम दोस्तों एक ही डे में लिया जाएगा, एक ही दिन में लिया जाएगा, कि अलग अलग डे को दोस्तों इस सब का एग्ज़ाम लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों
ज़्यादा मतलब ये चांस ये है कि दोस्तों अलग अलग दिन में ही इसका एग्ज़ाम लिया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों बच्चा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए अलग अलग दिन में ही इसका एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों ये सब पेपर आप लोग ले करके तैयारी करते रहिए, क्योंकि दोस्तों और एक बात, इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये सब जितना भी पेपर है, चाहे वो दिल्ली थ्रू द एज, ये दोस्तों आपको अपने से ही लेकर के पढ़ना है। कुछ दिन बाद में दोस्तों, हद से हद 10 से 20 दिन बाद में ये सब का पेपर का क्वेश्चंस भी लेकर के आऊँगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग को जरूर रखना है। जो खासकर हिस्ट्री ऑनर्स के विद्यार्थी हैं वो, मैं ये सब का पेपर लेकर के आऊँगा दोस्तों, और तैयारी में आप लोग के साथ मेरा भी तैयारी हो जाएगा दोस्तों, और आप लोग का भी हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। और दोस्तों जी ऑप्शन फॉर सेमेस्टर 2 जितना भी पेपर का है दोस्तों, अलग अलग डे में मैं अलग अलग आऊँगा दोस्तों, और सबके बारे में दोस्तों डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस का हम लोग। तो दोस्तों ये सब पेपर का जो गेस्ट पेपर है दोस्तों, ये सब पेपर का गेस्ट पेपर भी यूनिवर्सिटी अभी जारी नहीं किया है ये सब पेपर का, यानी कि दोस्तों मार्केट में आप लोगों को कोई किताब ये सब मिलने वाला है नहीं। जो मेहनत करना है आपको खुद करना है। और दोस्तों मैं 20 दिन के बाद मैं ये सब पेपर का क्वेश्चन लेकर के लाऊंगा, क्वेश्चन के साथ आंसर भी लेकर के लाऊंगा दोस्तों, आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो दोस्तों तब तक यदि अपने से हो सकता है तो अपने से आप लोग कुछ पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जेनिक पेपर का एग्ज़ाम का डेट BBMQ भी निर्धारित कर दिया है, और उससे पहले दोस्तों विनोबा भावे का भी हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोग तैयारी में लग जाइए, और दोस्तों बस तैयारी में लग जाइए। जल्द से जल्द जेनिक पेपर का एग्ज़ाम होने वाला है। मेरा यदि वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।